जय हिंद। नमस्कार साथियों। अद्व एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, अभिनंदन। चलिए, आज अपन रीजनिंग के लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही अगर आपको कोई पीडीएफ, नोट्स वगैरह जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं वो हमारी इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। यहाँ से आप सभी नोट्स, पीडीएफ, पीवाईक्यू एंड सिलेबस सभी प्रकार का जो कंटेंट है हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जा रहा है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो अपना रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है इसकी पूरी जानकारी लेंगे और इससे पहले अपन 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, वो आप यूट्यूब पर जाकर देख लें, उसके बाद ही क्लासिफिकेशन पढ़ें, क्योंकि मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से मैंने क्या है कि सारे लेक्चर लिए हैं। आगे नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आने वाला है वो क्या है, फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना समय वेस्ट किए। और अगर इस वेबसाइट पर आपको सही से कुछ नहीं पता चलता है तो आप मेरे नंबर पे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इसकी अगर बात की जाए, ये क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होगा कि आपको कुछ 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से क्या फाइंड आउट करना है। ओड नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है, फिगर हो सकती है, पेयर हो सकती है। ओड जो चीज है उसको आपको क्या है कि फाइंड आउट करना है। इनमें से भिन्न क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्या होगा, कौन सी चीज ओड है नहीं है, इसकी अपन बात करें। इंट्रोडक्शन के अंदर अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन के अंदर मेनली ये चीज रहेगी, ओड वन आउट। मतलब इन 4 एमसीक्यू आपको दिया गया, 4-5 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से आपको क्या है कि एक ओड जो आपका ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट करना। क्लासिफिकेशन के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं? वर्ड क्लासिफिकेशन बन सकता है, नंबर डिजिट ऑपरेशन लग सकता है, नंबर पेयर लग सकता है, लेटर सीरीज एंड पोजिशनल स्टेप, वर्बल नॉन वर्बल का भी आ सकता है, फिगर क्लासिफिकेशन भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीजनिंग जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन के बेस्ड पे चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोल रहा है कि ओड जो है एक आपको फाइंड आउट करके बताना। 3 एक ही तरीके की चीजें हैं और एक ओड है। तो जो अपना दिया हुआ है फर्स्ट वर्ड ये है पेनक्रियास। पेनक्रियास मतलब अग्नाशय है। और सेकंड अगर बात की जाए तो ये है डक्टलेस डक्टलेंस क्लेंस डक्टलेंस क्लेंस, ये दिया हुआ। फिर आ रहा है डक्ट क्लेंस, फिर आ रहा है पैराथायराइड। अब इसमें से ये पूछ रहा है कि अलग कौन सा है। तो ये तीनों जो है ये क्या है, अपनी ग्रंथियां हैं। ये क्या है, अपनी ग्रंथियां हैं। ठीक है, और ये जो है अपना क्या है, ऑर्गन है। ठीक है, तो ये सबसे अलग है। ये आपको आंसर लिखना है। इस टाइप से इंग्लिश के अंदर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। आगे बढ़ेंगे। एक और अपन वर्ड क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या पूछा गया है, जैसे फर्स्ट वर्ड क्या दे रखा है, रिस्क। उसके बाद विग्योर, उसके बाद स्लिंग्स, उसके बाद एनर्जेटिक। तो ये जो अपना स्लिंग्स दिया हुआ है इसका मतलब होता है सुस्त। तो ये सबसे अलग है। बाकी ये सब क्या है, रिस्क मतलब ऐसा, मतलब एनर्जेटिक में ही आ रहा है। और इसका मतलब भी ताकत, शक्ति का प्रयोग। तो इस टाइप से ये क्या है, तीनों सेम है और ये वाला अलग है। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना था। आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, मैथमेटिक्स टाइप्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके अंदर क्या है, नंबर कौन सा ओड है। मतलब ये जो नंबर दिए गए हैं इनमें से कुछ न कुछ रिलेशन निकाल के
ओड जो है वो एक नंबर आपको बताना है, मतलब डिजिट की बात कर रहा है ये अभी। डिजिट के अंदर क्लासिफिकेशन कैसे काम करता है, इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन सबको जोड़ा है, अलग-अलग इन सबको जोड़ा है, तो इनको जोड़ने से जो वर्ड बना है, वो क्या है 5 से डिवाइड हो रहा है। बाकी इस डी के अंदर जो है 13 बना है और जो कि 5 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरा-पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये अपना आंसर था, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं। अब कुछ नंबर के अंदर पेयर के क्लासिफिकेशन आता है। पेयर क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होगा कि ऑप्शन दिए हुए हैं, 2-2 के साथ में जोड़े दिए हुए हैं। इसके अंदर बताना है कि क्या कॉमन चीज़। अब इन्होंने क्या किया है कि ये किसकी गुणा है, ये किन 2 वर्डों की गुणा है, इनको अलग-अलग इन्होंने लिख दिया। इन सबको लिखने के बाद क्या पता चला कि जो फर्स्ट वर्ड था, जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, वो 6 से मल्टीप्लाई होके बन रहा है। 6 से मल्टीप्लाई होके बन रहा है, 6 से मल्टीप्लाई, ये 7 से मल्टीप्लाई, ये 7 से, ये 7 से। लेकिन यहाँ पे दोनों जगह कुछ नहीं बन रहा, ना ये 6 से बन रहा है, ना ये 7 से बन रहा है। तो ये ए जो ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लें। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है कि आने के पूर्ण चांस है, ठीक है? तो वर्ड के क्लासिफिकेशन है और इसके अंदर कुछ पेयर दिया हुआ है। तो उसकी अगर बात की जाए तो मेसन वॉल, कोबलर शू, फार्मर क्रॉप, शेफ कुक। अब ये सब एक जैसे दिख रहे हैं, आप इसमें बार-बार सोचोगे तो भी आपको ऐसे ही लगेगा कि सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इसके अंदर ध्यान से देखेंगे और फिर से ध्यान से देखेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि जो ये शेफ जो है, कुक लिखा हुआ है, ये रिलेशन अलग है, क्योंकि यहाँ पर फूड होना चाहिए था या फिर यहाँ पर मील होना चाहिए था। क्योंकि वो चीज़ बन रही है। जैसे अगर मेसन की बात की जाए तो वो वॉल बना रहा है, मज़ जो अपना मिस्त्री है वो वॉल बना रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी कि इसमें वो चीज़ बन रही है, बिल्ड हो रही है, तभी ये क्वेश्चन आपका सही हो पाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। आप बार-बार देखोगे तो लगेगा कि चारों ऑप्शन एक ही जैसे हैं, कोई आउट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट के अंदर भी पूछा जा सकता है क्लासिफ़िकेशन का, और अल्फ़ाबेट जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो अगर आपको सही से याद होगा, फर्स्ट लेक्चर अगर आपने लिया होगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में सिर्फ़ 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा मिनट लगेगा नहीं आपको। इन्होंने क्या किया है कि अल्टरनेटिव लेके इनको क्या किया है, एक दूसरे में से माइनस कर दिया, तो फर्स्ट वाले रिलेशन से जो माइनस कर रहे हैं, वहाँ से 2 मिल रहा है और सेकंड वाले रिलेशन से अगर देख रहे हैं, तो +2 कर रहा है। प्लस माइनस करके देखा तो ये +2 में जा रहा है, ये -2 में जा रहा है। इसी तरीके से इनके अल्टरनेटिव्स को चेक किया गया, अल्टरनेटिव को चेक किया गया तो क्या बन रहा है, ठीक है? इधर -2 इधर +2, तो थर्ड वाले जो ऑप्शन है सी के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाए। जो गलत है वो अपना आंसर है ना? ये बोल रहे हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इसके अंदर मान लो और लेटर का सेट है, कोई ऐसा क्लासिफिकेशन के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब क्या है, यहाँ पर 3 छोटे-छोटे अक्षर दिए हुए हैं और 3 कैपिटल में दिए हुए हैं। ये जो क्या है, यहाँ के इन्होंने क्या रिलेशन निकाला कि जो ओ है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ रही है। मतलब ओ के बाद ओ 15 पे आता है, 15 के बाद 16 बन रहा है। मतलब जो पी है वो 16 पे आता है और ओ जो है 15 पे आता है। मतलब +1 हुआ है। +1 हुआ है, फिर ये बना है। फिर आगे देखा, तो यहाँ पे देख रहा है कि 17 मतलब 1 ही प्लस हुआ है। नेक्स्ट में देखा तो 3 प्लस हुआ है, ठीक है? इस तरीके। अगर सेकंड वाले में देखा जाए तो सी के बाद डी आया, मतलब 1 प्लस हुआ है। डी के बाद ये आया है तो +3 हुआ है और इसके बाद ये आया है तो +1 हुआ है, ठीक है? इसी तरीके से इनको भी चेक किया, तो जो बी, सी और डी के अंदर जो ऑप्शन है, उनका रिलेशन सेम आ रहा है। पहले +1 हुआ है, फिर +3 हुआ है, फिर +1 हुआ है। और इसके अंदर जो फर्स्ट वाला ए ऑप्शन है, उसके अंदर यहाँ पे मिस्टेक आ रही है कि यहाँ पे क्या होना तो क्या चाहिए था, +3 होना चाहिए था और यहाँ
यहाँ पे +1 होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, है ना? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ए ऑप्शन इसमें अंदर राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ फ़ॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ +3 होना चाहिए था और यहाँ +1 होना चाहिए था, ये आपको ध्यान, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। सिंगल लेटर के अंदर भी अगर क्लासिफ़िकेशन में आपको क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या करोगे? जैसे एफ दे दिया, ए दे दिया, एन दे दिया, एक्स दे दिया। इनके अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो आप फर्स्ट लेक्चर देख लेना। अब आगे अगर बात की जाए तो एफ कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। एन जो है 14 नंबर पे आता है। एक्स जो है 24 नंबर पे आता है। ए जो है वो 1 नंबर पे। तो इसमें दोनों रिलेशन लगा सकते थे। ये ए जो है वो वोवेल है और नहीं, बाकी नहीं है, ये तीनों। और एक ये भी कि भाई ये ऑड नंबर है, ये सारे इवन में आ रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े तो कुछ वापिस इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया है। रेडियो, टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, वायरलेस, ये तीनों क्या है? सिर्फ़ ऑडियो के संपर्क कराते हैं आपका। और ये जो है वीडियो, ऑडियो दोनों चलाता है, बोथ के लिए, है ना? ये नीचे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इस तरीके से ये लॉजिक निकाल के सी जो है इसका आंसर करेक्ट, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। नॉन वर्बल की अगर बात की जाए और अगर फिगर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो कैसे होगा? जैसे ये फिगर दी हुई है चारों, इसमें से कौन-सी एक अलग है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के 101% चांस रहेंगे एग्ज़ाम में। तो इसमें क्या किया है, ये जो अपना स्क्वायर बना हुआ है, इसके अंदर क्या है कि 2 लाइनें ये खींची हुई है। इनके अंदर एक-एक चीज़ को पुट किया हुआ है। लास्ट वाले में क्या किया है, ये दोनों यहीं पे पुट कर दिए। अगर ये यहीं पे पुट होता तो ये चारों सेम होते, लेकिन ये यहाँ पे 2 पुट कर दिए, इसलिए आंसर इसका क्या है? डी इसका आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अब अपने कुछ पीवाईक्यू है, इनकी बात अपन करने वाले हैं। अब ये बोल रहा है कि जो पेयर दिया गया है, इसमें से भिन्न कौन-सा है? डिफरेंट कौन-सा है? ठीक है ना? इन तीन चारों में से एक अलग है, तो वो अलग कौन-सा है, वो आपको बताना है। कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्या दिमाग लगाया इन्होंने, देखो मैं अगर यहाँ से सही से अगर दिमाग लगाएँ, अगर फर्स्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा, तो ही आप यहाँ दिमाग लगा पाएँगे कि क्या करना है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर वाला कोई रूल नहीं लग रहा है, स्क्वायर वाला कहीं रूल नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ 124 है, 114 हो ही नहीं सकता, अगर 12 होता तो ये इसका स्क्वायर बनता, तो ऐसा तो स्क्वायर वाला कुछ यहाँ दिख नहीं रहा, ठीक है? अब मेरे को भागू जोबा पे जाना है, भागू मेरे को क्या करना है? भागू जो बा पे जाना है, ठीक है? भागू जोबा पे जाना है, तो भाग का कुछ देखना पड़ेगा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी, ठीक है? इस तरीके से अपन क्या है, जो देखेंगे तो पता चल जाएगा कि अपने को करना क्या है, ठीक है? अब जो है, अगर भाग दे दें, अगर इस छोटी संख्या का इसमें भाग देते तो 6 आ रहा है, इसमें इसका भाग देते तो 6 आ रहा है। 1 सेकंड, अगर इसमें इसका वापस से भाग देते हैं, इसमें अगर भाग दें तो 6 आ जाएगा, इसमें भी अगर भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 6 आ रहा है। इसमें अगर भाग देंगे तो 6 आ जाएगा और इसमें अगर भाग दे रहे हैं तो क्या है, 7 आ रहा है। यहाँ चेंज हुआ है, तो आंसर जो है डी अपना बन जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 70 नंबर का, ये भी कोई पीवाईक्यू है जो आपके किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ इसमें अपन लिखते हैं एक बार, अपन जो अपन ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो सीखा है, उस टाइप से अपन क्या इस पे अप्लाई कर रहे हैं कुछ रूल्स। तो पी कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है। एच जो है वो 8 नंबर पे आता है और ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है? अब क्या है, एक्स जो है वो 24 नंबर पे आता है, एल जो है 12 नंबर पे आता है और ये 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? जे 10 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है और यहाँ 5 लिखा हुआ है। ओ, ई, ओ कितने नंबर पे? 15 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, यहाँ 3। अगर इन सबको ध्यान से देखें, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो ये 2 मिल रहा है।
इसको इससे डिवाइड करें तो ये 3 मिल रहा है, और इसको इससे डिवाइड करें तो 5 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, जबकि यहाँ मिलना क्या चाहिए था, 2 मिलना चाहिए था। तो अलग कौन सा हो गया, ए ऑप्शन आपका राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसको आ रहा होता है वो जल्दी से कर लेता है। कुछ नहीं, इसमें देख पा रहे हैं आप, एक एरो है, उसके बाद ये है, फिर एरो है। मतलब स्टार्टिंग से एरो लग रहा है, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही लगे हुए हैं। इसमें क्या किया है, इसमें ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, मतलब सी ऑप्शन सही है। अब सी ऑप्शन क्यों सही है उसको मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। क्या किया गया है, मतलब जब स्टार्टिंग हो रही है तब से एरो है, तो यहाँ पे एक एरो कम है और एक एरो यहाँ पे कम है। यहाँ पे भी एरो होनी चाहिए थी और यहाँ पे भी एरो होनी चाहिए, तो इनके सिमिलर होता। बाकी ये ऑप्शन अलग है ना? यहाँ पे एरो नहीं है, 2 एरो कम है, ठीक है? तो इसलिए आंसर है सी आपका। आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है कि ये देखेंगे, ये इधर बाहर निकला हुआ है और ये इस साइड बाहर निकला हुआ है। तो ये भी इस साइड बाहर निकला हुआ है, इस साइड बाहर निकला हुआ। ये देख रहे हैं कि ये अंदर है, ये भी अंदर है। ये बाहर निकला हुआ है, ये बाहर निकला। तो ऑप्शन सी सही है इसके अंदर। ये ऑप्शन सही है। ये मतलब अपना आंसर है, लेकिन ये सी पे है और सी जो है वो किस में लिखा हुआ है, डी में। तो ऑप्शन डी करना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो दी हुई यहाँ है सी, वो सी कहाँ पे दिया हुआ है, वो डी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका डी आंसर सही है और फिगर सी जो है वो गलत है ना? ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आज का सेशन अपन यहीं तक रखेंगे। आप सभी का धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ के लिए हमारी जो वेबसाइट है edu.adv.in पर कॉन्टैक्ट करें, नहीं तो ये जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है इस पर कॉन्टैक्ट करें। जय हिंद।